नाम जप में स्वाभाविक प्रीति, राधा 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 राधा, हर समय एक ऐसी लगन, एक ऐसी अगन जो बुझे ना, जो टूटे ना। नाम के प्रति एक विशेष प्रियता। ये भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि रोज नाम महिमा सुनते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, रोज सुनते हैं। कैसे बड़ा विचित्र खेल है। हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है यहां से नाम रूपी धन लेके जाएंगे और कुछ नहीं। उसकी तरफ से कितने हम उदासीन हैं। जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसमें कितनी लगन है, जो हमारे साथ जाएगा उसमें कितने हम उदासीन हैं। उदासीन, कोई पीड़ा नहीं नाम के बिना हमारा समय नष्ट हो रहा है। आप सोचो, कोई व्यापारी अगर वो 100 रुपए का घाटा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो और 100 रुपए प्लस मुनाफा ही चाहेगा। आप नाम के व्यापारी मानवदेह प्राप्त करके नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, आपका नाम छूट गया, आप घाटा बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब नाम के प्रति महत्व तो नहीं है आपका। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी, पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ, नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा। नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे। कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात। अच्छा, शरीर से कार्य करो, उसके लिए तो नहीं कह रहे कि आप पद्मासन लगाकर बैठो, सिद्धासन लगाकर बैठो। शरीर से कार्यरत रहो। मन में नाम चलता है सिद्धों का, साधकों का मन में नाम नहीं चलता। 2-4 बार चलेगा फिर भाग जाएगा मन विषयों में, आप भूल जाएंगे। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा। अनुभव के आगे तर्क काम नहीं करता। पढ़ी लिखी बात पे तर्क काम करता है। सामने मनोनुकूल विषय आया, भजन छूट गया। मनोनुकूल शरीर आया, संबंधी आया, पद आया, छूट गया नाम। जबकि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो प्रभु का विस्मरण ना करे उसे भक्त कहते हैं, उसे भागवत कहते हैं, महाभागवत कहते हैं। नाम जपने में रुचि, स्वाद आ जाता है। स्वाद, ऐसा स्वाद आता है कि रातों जग जग करके उपासक नाम जप करता है। भोजन पाने में डरता है, नाम न छूट जाए। मित्रता करने में डरता है, नाम न छूट जाए। सगे सने संबंधियों से बात करने में डरता है, नाम न छूट जाए। बलिहारी है उसके चरणारविंद की, जो ऐसी नाम में स्वाद वृत्ति आ गई है। यह बड़ी विचित्र माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। भारी भ्रम पैदा हो गया। लाख बार समझाओ फिर भी भारी भ्रम है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। जो जानता नहीं है उससे गलती हो जाए तो बात चलो गलती हो गई। लेकिन अपने लोग तो जानते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते हैं, फिर गलती के तो चांस नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्संग सुनो और सत्संग करो। नाम जब नहीं करोगे ना तो वही करोगे जिसको कहते हो नहीं करना चाहिए। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। ये हम छाती की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं। भजन नहीं है तो बोलते रहो त्याग वैराग्य की बातें, सुनाते रहो, तालियां पिटती रहेंगी, लेकिन माया तुम्हें पीटती रहेगी। भजन है, कुछ बोलना आता हो ना आता हो, सीधे भगवान से तुम्हारा संबंध हो, जो है वही प्रकाशित हो जाएगा। एक अद्भुत आनंद। जब निज सुख प्रकट होता है तो मन भोगों में नहीं आता। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। मेरे स्वामी, संसार को सत्य और सुख रूप मान करके आपको भूल जाता हो, भारी भ्रम है, बहुत भ्रम। आप देख लीजिए, देख लीजिए। आपके अनुकूल भोग केवल होना चाहिए, चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे भोग का हो, चाहे किसी। प्रभु की याद नहीं आएगी। देख लेना क्या गजब का आकर्षण है। हर भोग में इतनी सामर्थ्य कि प्रभु को भुलवा दे।
गजब के। तो धन्य है वो भक्त जो ऐसी परिस्थिति में राधा 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 राधा। कई बार हमने कहा है कि आप किसी भी भोग का वास्तविक सुख देखना चाहते हैं तो ठीक जब आप भोग रहे, चाहे रसेंद्री का हो, जनेंद्री का हो, नेत्रेंद्री का हो, घ्राणेंद्री का हो, उस समय आप नाम में चित्त लगा दीजिए, राधा राधा। फिर सुख मिले तो हमको बता देना। जब नाम भूले और उसमें एकाग्र हुए तो आपकी एकाग्रता और कामना के कारण आपको सुख दिखाई देता है, अन्यथा नहीं। प्रभु यद्यपि मृषा, बहुत झूठा सुख है, पर सत्य भाषा है, सत्य लग रहा है। नाथ कृपा कर दो, इस भ्रम को हटा दो, आपकी कृपा से ही हटेगा। अर्थ अविद्यमान जानियो, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। बिन बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। प्रभु यद्यपि यहां जितना कुछ सब मिथ्या है, सत्य है, यहां सब झूठा है। जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा, खत्म होता जा रहा है। वो शरीर गए जिनको मां पिता कहते थे, गए वो, उनके मां पिता गए। ये जाने को तैयार हैं, जो जन्मे हैं वो बढ़ के जाने को तैयार है। होश में यहां कोई टिक नहीं रहा है, सब जा रहे हैं, क्रम से जा रहे हैं, समय से जा रहे हैं अपने अपने। लेकिन यहां जो लेने आए हो, कमाने आए हो, जिसे देव दुर्लभ कहा गया है, उससे क्यों उदासीन हो, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे। पर हरि, यद्यपि यहां सब झूठा है, पर आपकी माया का इतना आकर्षण है कि सत्य भास रहा है। देखो, बैंक में 1 लाख रुपया जमा है, उसका 5 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। अगर 5 रुपया मिल जाते तो 1,05,000 रुपया हो गए, 10 और हो गए, 1,15,000। वो जोड़ते अब 2 लाख हो गए, अब 3 लाख हो गए। मरते समय उन्हें 3 लाख का चिंतन हुआ, सांप बन करके उसी घर में बैठे। कितना नाम जप किया, ये खास बात है। पर प्रभु, ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम। छोटे मोटे की बात नहीं करते, जिनको ज्ञान है उनकी बात कर रहे हैं, और तो सब उसी में फंसे। अर्थ कौन सा सुख देता है? संख्या का। ये पकड़ी गई है बात। गिनने का बड़ा सुख होता है, एक बार गिन के फिर दोबारा गिनो तो बड़ा मीठा लगेगा। उनको संख्या का बड़ा आकर्षण है, हर विषय का आकर्षण है। चिंतन, भैया खास बात हमारी पकड़ लो, जगत में जो कुछ तुम्हें सत्य भास रहा है, सुख दे रहा है, उसका कारण तुम्हारा चिंतन है। भगवान ने स्पष्ट कहा, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। खास बात, अगर विषय चिंतन ना हो, धन चिंतन ना हो, भोग चिंतन ना हो, और फिर आपको तो कोई उसका महत्व नहीं। समलोष्टास्म कांचना, जिनका चिंतन भगवान में रहता है तो माटी का ढेला, सोने का और रुपया सब उनके लिए एक समान रहता है, कोई उसका महत्व नहीं रहता। महत्व ना रहते हुए केवल व्यवहार दिखाई देता है, आंतरिक महत्व नहीं होता। प्रभु, मैं ये जानता हूं, अर्थ अविद्यमान जानी, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर किनाई। मैं ये जानता हूं कि मेरा शरीर भी छूटेगा, धन भी छूट जाएगा। मैं जानता हूं कि पुत्र आदि परिवार के मेरे नहीं है। नहीं, परिचय बताओ, ये 20 साल पहले कहां थे? अगर आपका बहुत घनिष्ठ प्रेम है कि मेरा इकलौता लाडला पुत्र है, तो ये 20 साल पहले कहां था आप बताओ। इसके बाद ये जो कहां जाएगा आप बताओ, कितने दिन रुकेगा आप बताओ? कुछ नहीं, बेमतलब जैसे स्टेशन में कोई आके मिल जाए और बैठ जाए, हाथ मिलाए, चाय पिए, तो मुझसे अपनापन कर ले, उसकी गाड़ी आई, चले गए, रोना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वो हमारा दोस्त था, चला गया। ऐसे ही जानबूझ के हम फंस रहे हैं। प्रभु, जैसे जो तोता है वो जानबूझ करके बंध जाता है, कई बार होता है,